अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब। तो आज मैं शेयर करने लगी हूँ दावत व्लॉग। शादी तो हो गई है ख़त्म, तो आज का व्लॉग जो है ना वो दावत का है। दावत जो है दुल्हन दूल्हा की, जिनकी अभी रिसेंटली शादी ख़त्म हुई है। मेन्यू जो है ना मैंने 2 दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि दावत में मुझे क्या क्या बनाना है, और जो है ना मैरिनेशन का काम भी 1 दिन पहले से मैंने करके रखा हुआ था। चिकन वगैरह में मसाला लगाना था, तो वो सब काम मैंने 1 दिन पहले कर लिया था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि ना करना मुझे अकेले था। तो सबसे पहले अपनी मैट के साथ मिलके मैंने सुबह ही रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैं चली गई थी किचन में, और यहाँ पे ईमान की बहुत ज़्यादा शरारतें बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है ईमान। तो अब चलते हैं किचन में, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या क्या बनाया। तो स्टार्ट मैंने किया था यखनी पुलाव से। यहाँ मैं सबसे पहले यखनी चढ़ा रही थी पुलाव के लिए। गाय के गोश्त को अच्छे से वॉश करके उसमें मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। खड़े गरम मसाले, लहसुन, अदरक और प्याज रफली सब कुछ काट के, साथ ही पानी ऐड करके इसे चूल्हे पे मैंने रख दिया था। और साथ ही मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था। मीठे में बना रही थी मैं कस्टर्ड और गाजर का हलवा, और स्टार्टर के लिए बना रही थी मैं वोंग टोंग। तो ये जो है ना मैंने उसी दिन डिसाइड किया था जिस दिन दावत थी। सारी चीज़ें तो थी घर में, बस समोसे की पट्टियाँ नहीं थी, तो बस वो हमारी करीबी दुकान से मिल गई थी समोसे की पट्टियाँ, वो मंगवाई मैंने। उसके बाद जो है ना वोंग टोंग बनाने की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि शेप देनी कैसी। उसके बाद मैंने एक दफ़ा वीडियो देखी यूट्यूब पे, उसके बाद जो है मैंने इसकी शेप बनाना स्टार्ट कर दी। बहुत आसान था बनाना। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है ना डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी तो मैंने बस जल्दी जल्दी, काफ़ी सारी चीज़ें थी तो किसी की रेसिपी इतनी ख़ास मैंने शेयर नहीं करी। वोंग टोंग बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। उसके बाद मैंने कस्टर्ड रेडी किया। कस्टर्ड की बस अब जो है ना मैं बाउल में सेट करने लगी थी। कस्टर्ड जो है ना मुझे पहले ही रेडी करना था, क्योंकि ये ठंडा होके ही अच्छा लगता है। तो बस ये हो चुका था कस्टर्ड भी, इसको बस ऊपर से मैं सेट करके फ्रिज में रख दूंगी। और दूसरे मीठे में बनाई थी गाजर का हलवा, तो बस ये भी बन चुका था। इसकी अच्छे से भुनाई कर रही थी। कुछ काम मैंने 1 दिन पहले से करके रखे हुए थे। गाजर जो 1 दिन पहले से छिली हुई थी, और ये झींगे की बनानी थी मुझे कढ़ाई, तो ये भी 2 दिन पहले इसे अच्छे से साफ़ करके फ्राई करके फ्रीज़र कर दिए थे। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी झींगे की कढ़ाई। इसकी बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया, और झींगे जो है 2 दिन पहले ही साफ़ करके फ्राई करके इसे हल्दी, पिसी मिर्च, नमक में फ्राई करके मैंने फ्रीज़र कर दिए थे। तो बस ऑयल में झींगे ऐड करे और इसे अच्छे से इसमें फ्राई करा ऑयल में, लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसकी जो बची कुची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। झींगे को 10 से 15 मिनट अच्छे से मैंने ऑयल में फ्राई करा, और साथ ही मैंने टमाटर इसमें काट के ऐड कर दिए। टमाटर और झींगे को अच्छे से भूना, और उसके साथ ही मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। कढ़ाई मसाला मैंने इसमें ऐड किया था, और काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये सब सिर्फ 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी, और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करा, भूना, और हल्की आंच पे इसे मैंने छोड़ दिया। और जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैंने दही इसमें ऐड करूँगी, और लास्ट में जो है उसके बाद रेडी हो जाएगी। लास्ट में जो है हरी मिर्च मोटी वाली और हरा धनिया, ये ऐड होगा। सिंपल सी झींगे की कढ़ाई है। बस 3 स्पाइसेस इसमें ऐड होते हैं, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का। तो बस लास्ट में इसमें ऐड होगी बस हरी मिर्च मोटी वाली, हरा धनिया ऊपर से ऐड होगा। उसके बाद मेरी कढ़ाई, मेरी नहीं सॉरी, झींगे की कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी थी। बस लास्ट में ये 2 चीज़ें ऐड करनी थी। जब मैं सैलेड रेडी कर रही थी, इस वक्त जो है ना कस्टर्ड भी रेडी हो चुका था, गाजर के हलवे की अच्छे से भुनाई हो चुकी थी, और यखनी पुलाव की यखनी भी रेडी हो चुकी थी, और झींगे की कढ़ाई भी रेडी हो चुकी थी। अब रहता था, मैंने 1 दिन पहले जिसमें मसाला लगा के रखा था, मुर्ग मुसल्लम वो रहता है, और चिकन ब्रोस्ट वो रहता है। बस ये सैलेड रेडी हो जाए, उसके बाद जो है ना मैं वो लास्ट में वो ये 2 काम करूँगी। इस वक्त मैं इतनी थक गई थी, बस मैं थोड़ा सा इस वक्त जाके सैलेड रेडी करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद वो 2 चीज़ें जो है उनकी तैयारी करूँगी मैं। ये देखिए माशाल्लाह सैलेड रेडी होने के बाद तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अब किचन से मैं आ गई थी अपने रूम में। रूम को थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन किया, बच्चों ने बहुत फैला दिया था। उसके बाद मैं खुद रेडी हुई, और जो है ना कि बस मेहमानों का आने में कुछ थोड़ा बहुत ही टाइम था, और मेरी 2 डिश अभी रहती थी, मुर्ग मुसल्लम और ब्रोस्ट, ये 2 चीज़ें रहती थी। उसको मैंने मैरिनेट करके 1 दिन पहले ही रख दिया था। बस उसे थोड़ा ही टाइम लगेगा, और चिकन तो वैसे ही फ़ौरन गल जाती है, इतना मुझे इसमें टाइम नहीं लगेगा। और रोस्ट की कोटिंग वगैरह करनी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस रूम को अच्छे से क्लीन करके और फिर से जाऊंगी मैं किचन में, लेकिन मैंने रेस्ट भी किया आधा घंटा। तो खैर उसके बाद मैं आ गई किचन में। उसके बाद मैंने मुर्ग मुसल्लम में जो मसाला लगा के रखा हुआ था, उसे मैंने ऑयल में रख दिया। थोड़ा सा ऑयल लिया, और उसके बाद जो फुल चिकन है उसको मैंने बांध भून के अच्छे से, ताकि मुर्गी पकते पकते भागे नहीं, उसे मैंने जो है ना कढ़ाई में रख दिया। इससे तो कुछ करना नहीं है, बस इसके थोड़ी थोड़ी देर बाद ना साइडें चेंज करनी है। ये खुद ही हल्की आंच में जो है ना अच्छे से पक जाएगी। और यखनी पुलाव तो मैंने बस लास्ट में ही रेडी किया था, क्योंकि ये गर्म ही अच्छा लगता है। एक ब्रोस्ट और एक यखनी पुलाव, ये जो है ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो बस ये मैं लास्ट में यही बनाने लगी थी। अब इसके बाद जो है ना मुझे ब्रोस्ट फ्राई करना है। तो यखनी तो मैंने, आपको पता है मैंने किस तरह से चढ़ाई थी। उसके बाद ये
घी में प्याज जो है लाइट से ब्राउन करनी है। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दिया था और बस आधे से ज़्यादा मैंने प्याज इसी की निकाल ली थी और थोड़ी सी जो है ना वो इसी में ही छोड़ दी थी प्याज। उसके बाद जो है जो यखनी थी उसका मैंने गोश्त जो है सेपरेट कर लिया था। तो ये गोश्त जो है इसी ऑयल में अब इसे फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के साथ। थोड़ा सा देर फ्राई होगा गोश्त। उसके बाद जो है थोड़े बहुत स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में ये है सफ़ेद वाली जो दखनी मिर्ची होती है वो, और हरी मिर्च और सौंफ धनिया, इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर लिया था और जो गोश्त फ्राई हो रहा था इसमें ऐड कर लिया। इसे भी अच्छे से मिक्स करा और साथ ही दही 1 प्याली मैंने इसमें ऐड कर दिया था। दही और इन सब चीज़ों को अच्छे से भुना। उसके बाद जो यखनी है वो इसमें ऐड कर देंगे और बाकी सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बस मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जो चावल है मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दिए थे वो इस यखनी में ऐड कर देंगे और साथ में जो है लवाजमात जो होते हैं हरी मिर्च, पुदीना, नींबू। आलू बुखारा था नहीं तो आलू बुखारा मैंने स्किप कर दिया, नहीं तो आलू बुखारा भी डलता है ना, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। ये सब चीज़ें ऐड करी, नमक वगैरह इसके बाद मैंने चेक करा, बिल्कुल परफेक्ट था। इसे कवर करके रख दिया, ये बन गया था तो उससे मैंने दम पे लगा दिया। दूसरी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है ये भी मैंने 1 दिन पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, तो इसकी भी मैं कोटिंग करने लगी थी ब्रोस्ट की। ये जो है ना मुझे बस गर्म अच्छा लगता है, एक पुलाव और ये उसी वक्त फ्राई होके निकले और मतलब खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो सब रोस्ट को मैंने अच्छे से कोट किया। उसके बाद जो है मैं इसे फ्राई करने लगी थी और जो है फ्राई करते करते ही यहाँ पर मेहमान भी आ चुके थे। इस टाइम पे ये लास्ट काम था मेरा किचन का और मेहमान भी आ चुके थे। तो मेहमान जैसे ही आए ना तो मैंने सोचा खाने पीने में ना देर नहीं करनी चाहिए, गरम गरम खाना था और बस मेरे को फ्राई करने थे वॉन्ग टोंग, वो रह गए थे। तो मैंने अब खाने में देर नहीं करनी, आ गए तो बस फौरी दस्तरखान लगाएंगे और खाने पे बैठेंगे। और माशाल्लाह दस्तरखान भी लग चुका था और माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छे से रेडी हो चुकी थी। मीठा जो है अभी मैंने रखा नहीं था दस्तरखान पे, मीठे में था कस्टर्ड और गाजर का हलवा, वो मैंने लास्ट में जब खाना सबने खा लिया उसके बाद मैंने दस्तरखान पे रखा मीठा। तो यहाँ पे बस अब सब बैठ के खाना खाएंगे और सबको बहुत पसंद आया खाना, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। तो वही खाना वाना खाने के बाद बहुत सारी बातें शातें करी और जब जाने का टाइम आया तो मैं गोदी देना भूल ही गई थी, तो अच्छा वो मुझे अम्मी ने याद दिला दी कि गोदी देनी है। जब नई नई शादी होती है, दुल्हन जब भी घर आती है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो इस तरह जो है ना गोदी दी जाती है। तो ये चावल थे इसमें प्लेट में, इसमें 5 मुट्ठी जो है दुल्हन की गोदी में डालना था, फिर वापसी जो है 5 चिटकी चावल वापस प्लेट में लेने थे। इसी तरह मैंने ना दूसरी दुल्हन को भी गोदी दी थी, दोनों दुल्हनों को गोदी दी और मुँह दिखाई दी कि हमारे घर में पहली बार आई। बड़ी दुल्हन तो आती रहती थी क्योंकि उनका घर था नानों का, तो छोटी वाली दुल्हन पहली बार आई थी और शादी के बाद बड़ी वाली दुल्हन भी पहली बार आई थी। तो ये छोटी सी रस्म थी, ये मैंने करी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस दावत में, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और चाचू को जो है ना खाना बहुत पसंद आया। इस खुशी में चाचू ने भी मुझे पैसे दिए। तो खैर बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया फुल। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।